हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं मोदी जी और ट्रम्प के बीच में जो मीटिंग हुई थी उसको। तो मीटिंग से पहले मेरे ख्याल से इन लोगों ने बैठ के प्रेस के सामने बोलना और फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स लेने वो सब किया था। तो वो सब हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि रिक्वेस्ट आई है एक वीडियो की करने की, और हमें पता है कि वो बंदा नेगेटिविटी ठूस ठूस के भरने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी जब बातचीत हुई है तो क्या बात हुई है, तो पहले हम आपके साथ मिलके पहले ये वीडियो देखेंगे, फिर उस वीडियो को देख के उस पे रिएक्शन करेंगे और काउंटर करेंगे जहां जहां हमें लगेगा उसने फैक्ट्स बेस नहीं बताया, या वहां वो गड़बड़ कर रहा है, या वो प्रोपोगेंडा कर रहा है, या वो रेज बेटिंग कर रहा है। तो आप भी पहले ये ओरिजिनल वीडियो देखो अगर आपने नहीं देखी है, और देखते हैं कि इसमें क्या नेगेटिविटी हमको दिखती है जो हमें लगे ओह ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Well, thank you very much. We had some great meetings in France. The group of people used to be the G8, now it's the G7. I don't know if that was a good deal or not, but it's a G7, and we have a G2 coming up, and then we have a G20 coming up. ओह, G2 कमिंग अप। और पता है सबको G2 विल बी USA एंड चाइना। You know what the G2 is, I think, most of you. But we had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States. So ओह, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो ट्रम्प ने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज बिल्डिंग बहुत सारी चीजें इन यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया बना रहा है, मतलब इंडिया जो है वो बना रहा है बहुत सारी चीजें यूएसए में। but I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. थैंक यू। आपके साथ बात करना पसंद। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है, और पिछले वर्ष हम वॉशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है, और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। Mr. President, it's a pleasure to meet you here in Avia. We had an extremely productive meeting in Washington last year, and since then we have given new speed and new energy to our relations, and we are working together on a number of areas. और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट कर रहा है, ही हैज टू ट्रांसलेट इन अमेरिकन इंग्लिश, वो तो नॉट इन एनी इंग्लिश। हाँ, इंडियन इंग्लिश या किसी और एक्सेंट वाली इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। ट्रांसलेटर को इतना पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलेटर्स वो रखो जो जिस कंट्री के हैं उस एक्सेंट में या उस टाइप की इंग्लिश में बात कर सकें। ट्रांसलेटर्स को पता होता है कि अमेरिकन एक्सेंट में आपको उस चीज को कैसे बोलना है। और आप बहुत इजीली हायर कर सकते हो उस टाइप के ट्रांसलेटर्स। वो अच्छी बात बताई है, ताकि क्योंकि जो अमेरिकन होता है ना उसको ये इंग्लिश समझने में भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट। तो बोल रहा हूँ, तो वही प्रॉब्लम है, हमें भी तकलीफ होती है ये इंग्लिश सुनने में। ध्यान से सुनना पड़ता है क्योंकि आदत अब नहीं है, आदत नहीं है हमें। And we're also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they've been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है, और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। उसी की बात हो रही है ना, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा? स्टेट ऑफ हार्मूज, ईरान के बारे में, उसके बारे में थैंक यू किया है मोदी जी ने।
Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region. एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. अब इसको कोई तोड़ मड़ोड़ के मेरे ख्याल से बात करने की कोशिश ये कर सकता है कि मोदी जी ने जी सुना दिया ट्रम्प को कि तुम स्टेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक नहीं कर सकते, मतलब यूएसए ने स्टेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक क्यों किया, सुनाया तो नहीं। वो नहीं वो, और मोदी जी ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया स्टेट ऑफ, वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मूज जो है हमेशा खुला रहना चाहिए। मतलब ये, इसका एक एंगल ये हो सकता है और है कि भाई जो ईरान ब्लॉक करके बैठने की कोशिश कर रहा था या ईरान वो लेने की कोशिश कर रहा था हफ्ता, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओपन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहना चाहिए, सब आ जा सकें, वहां से तेल ला सके, वहां से का मतलब ईरान से नहीं, सैंक्शनड ऑयल नहीं, तेल आ सके, सामान आ सके, और वहां पे माइंस जो बिछाई हुई थी ईरान ने, दूसरी चीजें की हुई थी, वो नहीं होनी चाहिए। और उसी को खुलवाया है यूएसए ने, ट्रंप ने। ब्लॉकेड इसलिए लगा था ताकि ईरान जो ब्लॉकेड करके बैठा हुआ है दादागिरी करना है कि मैं हफ्ता लूंगा, मेरे वहीं से निकलना है, उसके जवाब में यूएसए ने ब्लॉकेड की थी, जो हम समझा चुके हैं। मोदी जी कैजुअल टॉक कर हाँ। रहे हैं, इट इज अ कैजुअल टॉक। और आगे भी सुनते जाओ। अब इस बात को कोई तोड़ मड़ोड़ के अगर बोलने की कोशिश करे कि मोदी जी ने ये कहा ट्रम्प को कि तुम ब्लॉकेड नहीं कर सकते, टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें यूएसए नहीं बोला गया, उसमें सिर्फ मोदी जी ने यह कहा गया है कि भैया स्टेट ऑफ हार्मूज जो है वो एरिया खुला रहना चाहिए, वो उसमें ब्लॉकेड का मतलब नहीं बनता है। मतलब हाँ, मतलब खुला रहना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि खुला रहना चाहिए, तो खुला तो था, पहले था, वो तो ईरान ने ही बंद किया था। उसको खुलवाने के लिए यूएसए ने फिर वहां पे आके किया कि भैया खोल तू, नहीं तो तेरे साथ और करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अब वो माना है कि हाँ ईरान की मैं खोल रहा हूं आगे। और मोदी जी कह रहे हैं थैंक यू जो आपने ये किया है, आपने खुलवाया है, ये बात हुई है। तो इसको अगर कोई समझ नहीं पा रहा तो भाई वो तो बहुत ही, उसे कहो शुरू से फर्स्ट क्लास से पढ़ाई शुरू कर दे। हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स दुनिया। अब ये ध्यान से सुनना होगा कि इसमें भी कोई जो ये बंदे हैं यूट्यूबर्स, ये इस बात को क्या बोलते हैं और मोदी जी ने क्या बोला, तो सुनते हैं हम दोनों मिलके, सब मिलके। आगे अलग अलग समुद्र में रुको, थोड़ा सा पीछे करते हैं, रुक के, ताकि कोई डाउट ना हो। Work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मोदी जी ने ये कहा है कि हमारे जो है इंडिया के लाखों सेलर जो होते हैं वो अलग अलग शिपों में, अलग अलग कंट्री की शिपों में, अलग अलग उन कंपनियों में, दुनिया की अलग अलग कंपनियों में, मतलब अपने इंडिया की कंपनीज में, दूसरे देश की कंपनियों में वो वहाँ पे काम करते हैं, दुनिया की प्रगति में उसमें हेल्प करते हैं। तो वो ये बोले हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है। अब आगे सुनते हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. बिल्कुल ठीक है, उनकी भी सेफ्टी होनी चाहिए। जो भी शिप्स जा रही हैं, आ रही हैं, उनके ऊपर जो है सेफ्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि ईरान कोई उनके ऊपर अटैक कर दे कि तुम हफ्ता नहीं दे रहे या वहां पे माइंस लगा दे। हाँ, पर जो अगर कोई इसको कनेक्ट करने की कोशिश करे कि मोदी जी ने कहा है जो यूएसए ने इन शिप्स पे अटैक किया था जिसमें 3 इंडियंस जो थे सेलर्स, उनकी डेथ हो गई, वो एक डिफरेंट केस है, क्योंकि वो एक शैडो फ्लीट थी, उसको परमिशन नहीं थी, वो इलीगल तेल, सैंक्शनड ऑयल निकाल के लेके जा रहा था। और अगर और क्लियर कर दूं और मतलब बोलूं तो वो मोस्ट लाइकली लेके जा रही थी शिप चाइना की तरफ,
वो सिंगापुर से चाइना की तरफ जा रही थी, सिंगापुर चाइना की रास्ते की थी शिप। तो वो इलीगली तेल जो ईरान भेजता है चाइना को वो लेके जा रही थी। और अनफॉर्चुनेटली वही मोदी जी कह रहे हैं कि उसके अंदर इंडियन क्रू थे, क्योंकि इंडियन क्रू जो है हर अलग अलग कंपनियों में काम करता है और मोस्टली वही होते हैं इन क्रू इन शिपों में। तो उस शिप में काम करने वाले इंडियंस थे, जो शिप गलत काम कर रही थी और उसकी वजह से इंडियंस की जान चली गई। तो उनकी सेफ्टी के लिए भी कुछ होना चाहिए, पर करेक्टली स्पीकिंग उसके लिए अगर आप इलीगल काम कर रहे हो तो उसकी सेफ्टी नहीं होती। उसमें आपको अपना वो सूझबूझ करके लिखना चाहिए कि मैं किस शिप में काम कर रहा हूं। अगर आप इलीगल एक्टिविटी वाली चीजों में काम करोगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे, तो अगर पकड़े जाओगे तो पनिशमेंट आपको भी मिलती है, चाहे वो अनजाने में हुआ हो, अनजाने में हुआ हो, आपने करा हो या आपको नहीं पता था, पर आपने उस क्राइम में पार्टिसिपेट किया है। हमने तो ये हम बहुत बारी समझा चुके हैं, घंटे के बना बहुत चुके हैं। समझाया था इस बारे नहीं में। समझ आता तो कोई अगर ये कहे हाँ इंडियंस थे पर उनको क्यों मारा, वो तो सिर्फ उसमें फलाना ठमकाना, आप काम वो कर रहे थे जो गलत था। आप वहां से तेल लेके जा रहे हो जो सैंक्शन था, और आप वहां से चुपचाप गलत वाली शिप में जा लेके जा रहे थे, और आप वो लेके जा कहाँ रहे थे? चाइना। जो बंदा इलीगल काम करेगा, इलीगल शिप्स में काम करेगा, जो इलीगल ऑयल लेके आ रहे हैं, तो आप भी रॉ ब्रेक कर रहे हो, आप भी इलीगल फॉर दैट पर्सन। हाँ, वो कंट्री अल्टीमेटली प्रॉब्लम उसी पर्सन को उसी आएगी को ना, आएगी। तो वो आपको देखना। पर ये हम सब बोल चुके हैं, पर मोदी जी ने उस बारे में बात नहीं की है। मोदी ने जेनरिक बात की है कि भाई शिप, उन्होंने ये नहीं कहा कि यूएसए ने ये कर दिया, 3 हो गए, मेक श्योर करना चाहिए। कहीं यूएसए का नाम नहीं लिया, कहीं नहीं। आप किसी भी एंगल से सोच सकते हो, कहीं भी उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर सकते हो। मोदी जी ने कुछ उस टाइप से नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारे बहुत सारे इंडियन क्रू होती है तो उनकी भी सेफ्टी होनी चाहिए। पर उनकी सेफ्टी जो है, अगर तो ईरान ब्लॉक करके कर रहा है वो अलग बात है, पर अगर वो शिप्स गलत काम कर रही हैं और उसके अंदर इंडियन क्रू हो या किसी और देश का क्रू हो, पनिशमेंट उनको मिलेगी, क्योंकि आप गलत शिप में गलत काम कर रहे हो। देखिए, लॉ विल अप्लाई टू एवरीवन, चाहे उसके अंदर एक अमेरिकन बंदे भी बैठे हो और इलीगल काम कर रहे हो, तो लॉ इज लॉ विल अप्लाई टू एवरीवन। दैट्स इट। आप समझ आ जाए तो बेटर है, बस इसके बाद नहीं समझ आएगा तो जो इंसान काम कर रहा है, और मैं बता रही हूं मोस्ट लाइकली वो बंदा इन सब बातों को यूज कर सकता है, इन सब बातों को तोड़ मरोड़ने की बात कर सकता है। इसमें अगर आप सुन लोगे, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला है क्रू की सेफ्टी, हमारे इंडियंस बहुत होते हैं तो उनकी सेफ्टी होनी चाहिए भाई, बस। अब किस तरह की सेफ्टी होनी चाहिए उनको हमें नहीं पता। वो बोल सकते हैं कि वहां से जा रहे हैं, कोई बॉम्ब फेंक दे, कोई ईरान अटैक कर दे, कोई हफ्ता मांगने के लिए रोक दे, जैसे किया था पहले ईरान ने किया था अटैक, उसकी बात हो रही हो, तो आप किसी भी एंगल से बोल सकते हो। उन्होंने ना ट्रम्प को बोला है, मोदी जी ने कि तुमने हमारे 3 मारे, कोई ऐसी अभी तक बात नहीं की, अगर आगे होती है तो देखेंगे। देखिए, और लॉस उसका होता है जो ये बात समझ नहीं पाता और काम करने चले जाता है। अगर आप फिर ऐसा काम लॉस नहीं हो रहा, हमारा लॉस नहीं हो रहा, उसका हो रहा है जो डिसीजन गलत बना के जा रहा है यहाँ पे। इसलिए बहुत अपना ध्यान से, जब आप नौकरी लेते हो, बहुत ध्यान से करो कि कोई ऐसी शिप तो नहीं है जो गलत काम कर रही है जिसकी वजह से हम फंस सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्वर हो तो ऑब्जर्व ही करिए। अगर आप एक्चुअली सेलर हो देन यू नीड टू बी केयरफुल, वेरी केयरफुल, नॉट टू वर्क जहां पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है। कि किस कंपनी में कर रहे हो, वो कौन सी शिपें लेके जाती है। के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। सीफेरर्स की भी सुरक्षा होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी, मतलब सीफेरर्स जो जाते हैं, हमारे क्रू जाता है, उसके ऊपर अटैक ना हो रहा हो, उसके ऊपर कुछ भी बहुत सोच सकते हो, हिजबुल्ला ना अटैक कर दे, ईरान के लोग ना अटैक कर दें, हफ्ता ना मांगे, किसी भी एंगल से बोल सकते हैं, मतलब होनी चाहिए बस। Made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority during the implementation of this agreement. एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में, उन्होंने ये नहीं कहा जो इलीगल काम कर रहे हैं, पर इलीगल शिप इलीगल जा रही है। ट्रांसलेट किया उसे सब कुछ तो खा गया वो। जिसने ट्रांसलेट किया, क्या ट्रांसलेट किया भाई? हाँ, उन्होंने इतना कुछ बोला था ही, सब खा गया। क्या बोला उसने, जरा देखो, मैंने ध्यान ही नहीं Just one दिया, sentence क्योंकि मैं है, तो मोदी जी ने इतना लंबा बोला था। देखते हैं। Will receive the highest priority during the implementation of this agreement. Do the implementation of this agreement. मोदी जी ने बिल्कुल उल्टा बोला था, कुछ और बोला। हाँ, और इसने कुछ और सुना दिया है।
मोदी ने इतना कुछ बोला, उसने ये बोल दिया कि अब जो एग्रीमेंट हो रही है उसमें ये मेक श्योर किया जाए कि जो इंडियन क्रू होता है, वो सी फेयरर्स होते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी हो। मोदी जी ने ये नहीं बोला था, मोदी ने उन्होंने कुछ इतना कुछ बोला था, ट्रांसलेटर गपला कुछ कर और ही दिया, बोल गया। उसने कुछ और ही बोल दिया। इंडियंस ने हिंदी में सुन लिया कुछ, ट्रंप ने सुन लिया कुछ, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं तो सिर्फ मोदी जी का सुन रही हूँ। अब मैं दोनों सुनूंगी। पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, once again, I deeply appreciate and I deeply commend your efforts in ensuring the restoration of peace and making efforts towards restoration of peace and stability in West Asia. थैंक यू कर रहे हैं कि आपने जो है वहां पे स्टेबिलिटी लाए हो, पीस लाए हो उस रीजन में। थैंक यू बोला जा रहा है। Thank you very much. थैंक यू। Friends, thank you. वहां गपला की है, नहीं वो बंदे ने वो translate गलत नहीं बात किया। थी He didn't translate. कि जैसे हमारे बहुत सारे इंडियंस जाते, वो सब बोला था उसने कि बहुत सारे इंडियन क्रू होती है, उनकी सेफ्टी के लिए Nothing. करो, He ये just skipped करो। all that. ये गलत था, देख रहे हो आप। कुछ नहीं कहा उसने। हाँ, वहां गबला कर लिया ना कि ट्रम्प को तो पता ही नहीं चला बोला क्या गया है। उसमें सिर्फ कहा कि जो स्क्रू होता है उनकी सेफ्टी के लिए भी एग्रीमेंट के टाइम जब आप एग्रीमेंट करो उसके Maybe लिए that is make how sure they are करो। planned कि हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और होगा। ये देखना चाहिए, ये मैंने कैच नहीं किया था कि मोदी जी ने बोला कुछ, उसने ये बोल दिया कि जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें मेक श्योर किया जाए कि जो क्रू है आती है उसकी भी सेफ्टी रहे। कुछ है नहीं। कुछ ही I बोल don't know what is he दिया, speaking. कुछ और ही चलो। बोल दिया उसने। Mr. President, we just heard the Prime Minister. मतलब ये एक चाल चली गई कि ट्रम्प को तो बता दिया कुछ और हिंदी में जो बोला अपने इंडिया वो के local लिए लोगों के लिए, वो दिखा दिया कि वो, consumption के लिए। ताकि ये जो बनाने वाले वीडियो यूट्यूबर्स है उसको यूज करके बोले वो ट्रम्प को तो सुना दिया। कुछ नहीं सुना वाह आपने जो रे। ट्रांसलेट किया उसमें अंडा ट्रांसलेट किया तुमने। वाह, मानते हो कि नहीं मानते हो कि उस पे क्या? भी आके यहाँ पे भड़कोगे? Peace efforts in the Middle Thank East. you. Do you think you can carry the momentum from the Iran deal over to securing an end to the war in Ukraine? And can you tell us about your conversations with ओ इसका अब क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रम्प से क्या पूछते हैं, वो क्या बोलता है, और मोदी जी से क्या पूछा जाता है, वो क्या बोलते हैं, देखेंगे अब। Well, I had very good talks with President Zelensky and with President Putin, and we'd like to see that one end. I ended 8 wars, and to be honest with you, I thought this would have been one of the easier ones, but वो कह रहा है कि जो यूक्रेन और रशिया का, मुझे हमेशा, मैं सच बोलूं तो मुझे ये सबसे आसान वॉर लगा था खत्म करने के लिए, और वही सबसे मुश्किल निकला है। they're not liking each other too much, and it makes it much more difficult. But we're working. I had 2 good conversations with President Zelensky and with President Putin. वो दोनों के साथ बातचीत अच्छी हो रही है, पर वो दोनों एक दूसरे को इतनी नफरत करते हैं, पसंद ही नहीं करते हैं, कि इसलिए इतना मुश्किल हो रहा है कि कोई पीस टॉक हो जाए उनके बीच में। देखो, मैं उन्हीं बातों पे बात करूंगी जो इंडिया से रिलेटेड होंगी, जिसमें जो यूट्यूबर्स हैं जो उसमें गपले करके अपना प्रोपेगेंडा डाल सकते हैं। बाकियों को मैं ट्रांसलेट या उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, उनको जल्दी जाने देंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना? They would like to be able to do that. We'll take a look at it. They have asked about it. How close are you to a U.S.-India trade deal? ट्रेड Very डील। close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. ओ वाह, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंडिया और ट्रेड की जो ट्रेड डील हो रही है वो कहाँ पे पहुंची है, कितनी हुई है। तो अब वो बता रहे हैं कि ही इज अ टफ नेगोशिएटर। मोदी जी को बोल रहा है कि टफ नेगोशिएटर है वो। एक सेकंड रुक जाओ। How close are you to a U.S.-India trade deal? Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. And there's few people like this. People say he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full.
Right? Remember that? That was great. And we'll be going to India sometime in the future. बहुत ही अच्छा बोला जब ट्रेड डील की हो रही, कह रहे वेरी क्लोज हैं हम लोग, पर वो कह रहे हैं कि भैया मोदी जी जो है बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं। वो कहते हैं कि भैया देखने में तो ही लुक्स की बड़े सीधे एंजल की तरह, हाँ एंजल की तरह लगते हैं, पर भैया बड़े खतरनाक हैं। जब डील करने की बात होती है ही इज वेरी टफ टू नेगोशिएट। और वो कह रहे हैं कि हाँ वो अब इंडिया के लिए भैया बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया के लिए अच्छा कर रहे हैं। जैसे ट्रंप अपने यूएसए के लिए डील चाहता है वैसे मोदी जी चाहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, और कहते हैं बाकी लोग बोलते नहीं सच वो सीधा या सिंपल सीधा गाय कुछ ऐसे बोला, तो कहते हैं नहीं ये बहुत टफ है, ही इज वेरी दिस थिंग। तो वो प्रेज हो रही है भाई, बता रहे हैं कि ऐसा आसान काम नहीं है। और मोदी जी की वो बता रहे हैं कि ये खासियत है कि अपने देश के लिए कर रहे हैं। हद होगी यार, इसमें भी कोई नेगेटिविटी डालोगे क्या कोई लोग? President Trump, when will you go to India and how do you see Quad as well? This is a group that was started under your first term, and this is a group that all the four countries are looking forward to. Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium, and I think there were 400,000 people. It seated like about 150,000, and there were 250,000 outside, and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but we. ये उसकी बात करें, जब ये ट्रम्प आया था इंडिया तो स्टेडियम नया खुला था, मोदी स्टेडियम ही था ना, मोदी जी वाला स्टेडियम ही। तो उसमें बता रहे कि अंदर इतने लोग थे, बाहर तक लोग वेट कर रहे थे सब। तो वो ये भी बता रहे, उससे पहले ही बोला था कि याद है हमारी इतने मजा आया था जब ये मोदी जी आए थे तो हाउडी मोदी किया था हमने, फिर वहां से मोदी जी कहते हमने नमस्ते ट्रम्प भी किया था। तो वो सब बातें भी वो याद करके उसके बारे में बता रहे हैं। और अभी स्टेडियम की बात की जब इंडिया गया हूं मैं, Had a great time in India. ग्रेट टाइम। Do you expect India to play any role in West Asia? Say it. Do you expect India to play any role in West Asia? Yeah, I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. Wow. Times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India? Well, I said it. As long as I'm president, we have a great. They have a great friend in the White House. वाओ, उस बंदे ने इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था कि भैया लेटली तुमने ऐसे काम किए हैं जो इंडिया के लिए नहीं है, वो करके कुछ इसने पूछा था क्वेश्चन। तो ट्रंप ने कहा है कि जब तक मैं हूं तब तक यू हैव अ ग्रेट फ्रेंड। यूएसए में एक तुम्हारे पास इंडिया के एक बहुत अच्छा दोस्त बैठा हुआ है जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं। और आगे देख सुनते हैं, बहुत बड़ी बात है। Where there might have been trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट। Ma'am. Are there going to be sanctions that are going to be reimposed on Russia now that the focus is once again being shifted to the Ukraine-Russia war? We are looking at that. We're seeing how far the price of oil comes down. It's really tumbling. It's, I guess, 74, 75 right now. So it's down. It's soon going to be at the number that it was 4 months ago. It's pretty amazing. And on top of that, we will have an Iran without a nuclear weapon, which I can tell you the Prime Minister feels very strongly about that too. What is Mr. President? देखा, पूछा कि क्या रशिया के ऊपर अभी सैंक्शंस नहीं लगे हुए, इसका मतलब उसने पूछा है कि क्या सैंक्शंस लगाओगे तुम फिर से रशिया के ऑयल के ऊपर कि नहीं ले सकते। तो ट्रम्प ने कहा कि अभी उसके बारे में बातचीत हम कर रहे हैं, यूएस में बैठ के बातचीत होगी। हम वेट कर रहे हैं कि कब जो प्राइजेस जो तेल की बढ़ी थी वो वापस जाती हैं, जो पहले 4 महीने पहले जो प्राइजेस होती थी उतने में जाती हैं। उसके बाद हो सकता है कि लग जाएगा सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल, आप ना ले सको। और क्या है उसके बाद जो दूसरी बातें की हैं, तो ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। लोग देख लो मीडिया कितना क्वेश्चंस पूछ रहा है और कैसे ट्रम्प पूरा क्लियर कट आंसर, कोई गोलमोल नहीं कर रहा। ये खासियत है। They were to a leader, and we had G7 plus many others came, as you know. To a leader, they were thrilled. They could not have been happier. Well, this gentleman came, and that's a big get. He came, and they cannot even believe that it happened. It happened quickly, but it really didn't happen quickly. It happened
It's been happening for a long time. It's been happening from my first term when a very evil man named Soleimani was killed. That's when it started. And nobody else did this but Trump. You know, you look at our president, 47 years. Iran took advantage of the world, the Middle East, but the world. Nobody did anything. The Obama deal was one of the dumbest deals I've ever seen. It was a road to a nuclear weapon. My deal is a wall to a nuclear. You're not going to have it. It's a wall to a nuclear weapon. अभी किसी ने किसी और वीडियो के अंदर मैं कमेंट पढ़ रही थी कि भैया न्यूक्लियर वो जो निकालना था उसका क्या हुआ, ये लो ट्रम्प ने बोल दिया कि दे विल नॉट बी हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन। सुन लिया ना, दे विल नॉट बी हैविंग। मीडिया में लीक हो गए हैं 14 पॉइंट्स जो डिस्कस हुए हैं, तो उसके बारे में बहुत अलग से बात करेंगे, बहुत लंबी इंडिया हो में हो जाएगी सकता है तो शोर वीडियो। मचेगा कल, बट ओ इंडिया वाले पहली वीडियोस बना बना के दिखाने की कोशिश की ईरान जीत गया है। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं इंडिया में। you feel then good for you, be गुड फॉर happy। यू। अपने उसमें ही रह के खुश बैठे रहो यार। अपने तुम पौंड जैसों में के तो साथ खुश तो रहना पुरानी पौंड, तुम तो पता नहीं कहाँ रह रहे हो। मैं तो वो कहूंगी पौंड भी तुम्हारे लिए अच्छी जगह है। अपने पौंड में इंडिया खुश रहता है। यहाँ पे बोला है कि नहीं होगा, पता नहीं वो ऐसे लोगों को क्यों सुनते हो आप लोग। पहले जाओ, अभी तो हम ये देखेंगे। दिस इज वेरी नाइस। अभी तक जो हुआ है बहुत ही प्यारा बोला जा रहा है, बहुत ही क्लियर बोला जा रहा है। कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, कुछ मुझे अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं दिखा भैया। अब आगे देखें। हम बोल रहे हैं बल्कि सोच के कि वो लोग क्या, हम इंजॉय नहीं मैं कर पा रही इतनी अच्छी बातें, क्योंकि ये सोच के कि ये इंडिया के यूट्यूबर्स क्या गंद मचाएंगे इसका। We don't need them, but if they want to send them, I think it's good. Has anyone committed to Yes, all of them. All of them. Which nations? The ones that have that kind of equipment now, but every one of them have committed to being involved and so forth. And at this point, do you feel that Vladimir Putin is more responsible for the ongoing conflict in Ukraine? Well, I don't want to comment on that because I'm trying to get it settled. Very That good. doesn't make it easy. वाह, व्हाट एन आंसर। एक ने पूछा क्या तुमको लगता है कि पुतिन है वो मुश्किल कर रहा है जिसकी वजह से पीस टॉक नहीं हो रही? तो क्या बोला ट्रम्प ने? कहता मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये डील हो जाए और मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, उसमें पंगे नहीं डालूंगा। कितना अच्छा आंसर था। ये होता है। The cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict. I like this guy. You know, your reporters are much nicer than my reporters. उसने क्वेश्चन पूछा तो ये इंडिया का है, उसको क्वेश्चन पूछा तो वहां पर ट्रम्प कह रहे कि यार मुझे ये लड़का आदमी जो है बहुत पसंद है, लाइक दिस मैन। उसने जिस तरह से शुरू किया था अच्छा शुरू किया था। और उसके बाद वो कह रहे कि भाई मेरे वहां के जो मीडिया है यूएसए में वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ही कई बड़ा गुस्सा दिलाते हैं ना कई बार ऐसी क्वेश्चन पूछ के। तो कई बार तो ट्रम्प भी बोल देता है यू डम। मैंने वो भी देखा हुआ है। तो कह रहे कि बहुत अच्छे तुम्हारे रिपोर्टर्स तो बड़े अच्छे हैं। Also tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families? Sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. देखा, उसने पूछा कि वो जो 3 सेलर्स इंडियन थे उनके ऊपर क्या आप कंडोलेंसेस? उसने कहा या आई डू। उसने कहा और हम सबको प्यार करते हैं और वो ये प्रोफेशन टफ प्रोफेशन है। वही मैं बता रही हूँ ना कि प्रोफेशन टफ है। अगर आप तो नौकरी करने जा रहे हो, पर अगर आप नौकरी ऐसी किसी शिप में कर रहे हो जो इलीगल कर रही है, या आप ठीक शिप में हो पर आपके ऊपर हुतीज या हिजबुल्लाह कोई इस टाइप के लोग अटैक कर दें तो वो डेंजरस है। तो दोनों वे से जो है ये प्रोफेशन जो है टफ है। आप सी के अंदर साल इतने महीनों आप उसमें रहते हो, वो प्रोफेशन टफ है। तो ही डिड नॉट वांट टू ब्लंटली, ही कुड हैव सेड कि भैया ये, वो कह रहे हैं नहीं कि उनकी गलती, उनको समझ में आ रही है कि वो लोगों की गलती नहीं थी, वो तो जॉब करने घुसे थे। उनको मोस्ट लाइकली ये बताया गया कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि भैया ये शैडो फ्लीट है, या उनसे पूछा तक नहीं गया था या कुछ उस टाइप से। मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट है, ही इज रिस्पोंडिंग लाइक अ प्रेसिडेंट। या वेरी गुड आंसर। जब डिटेल्ड बात होगी तब जो सीक्रेट रेफरेंस आएगा तब वो बोलेगा कि आपने लॉ ब्रेक किया। या एग्जैक्टली। आपका शिप आ रहा है, मेरे को क्या कोई मैप आ रहा है मेरे को कि इंडिया के लोग उसमें काम करते हैं, आप लॉ ब्रेक करोगे फायर होगा सीधा। कौन काम करता है वो तुम्हें पता होना चाहिए था।
ये तो गवर्नमेंट अगर ऑफ तुम इंडिया चाहते हो को मेक तुम्हारे श्योर लोग ना करना बने तो चाहिए। इलीगल काम मत करो, जिस देश के इलीगल जगह पे शिप पे मत करो। आपको अपने देश के लोगों को क्लियर करना पड़ेगा कि ऐसी शिपों में काम नहीं करो जो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ हो सकता है। ये तो वही हो गया कि आप किसी और देश में जाके कुछ क्राइम कर दो और फिर कहो भैया मैं तो इंडियन हूं, मुझे बचाओ। इंडियन और गवर्नमेंट क्यों बोला आके है कि बचाएगी तुम्हें? ये भी कहा है वर्किंग विद मिस्टर मोदी, तो आपस में कोई हाँ, बात हुई है बातचीत और ये हुई। होगा, ठीक है, जो है समझाया होगा डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कि देखो ये लॉ है, लॉ अब के इस हिसाब से बात होता पे है। कोई मिसयूज करके इसको गोलमोल करेगा तो उसकी भैया प्रॉब्लम है भाई। उसके दिमाग में तो गंद है, ठीक है, उसके अपना दिमाग काम में ऐश करो। गंद है। क्योंकि पागल वो ये सब करके बना रहे। कमेंट सेक्शन मुझे समझ में आ रहा है कि भैया आप तो एक बारी भी आपने उनके ऊपर वो दुख नहीं प्रकट किया। हमें भी बोलते हैं कि आपने जो 3 सेलर्स की डेथ हुई है आपको भी गम नहीं है जी, आपको नहीं। अरे भैया हमें क्यों नहीं गम होगा, वो इंडियंस थे, यस हमें गम होगा। पर अगर आपने गलत काम किया है तो अब इंडियन क्या से तो करें? गम होगा नहीं, अगर कोई भी इंसान मरता है गम होगा। हाँ गम होगा। इनोसेंट इंसान, या innocent कोई भी इंसान, इनोसेंट इंसान होगा किसी भी देश का, हमें दुख होगा। Yes. हाँ, पर अगर आपने क्राइम किया है, गलत काम किया इस है केस तो में फिर क्या है नहीं होगा। कि उनका शिप और जो गलत उनका काम बॉस कर रहा था, वो गंदा गलत काम कर रहा था। उसने अपने लोगों को बताया तक नहीं होगा कि हम ये सब काम करते यहाँ हैं, illegal बताने करते के हैं। बाद भी वो इन लोगों की बात नहीं सुन रहे होंगे। इन लोगों की जो आवाज है वो नहीं सुनी जा रही कि दबा के ये काम कर रहे होंगे। क्योंकि जिसने आदित्य ने अपने फादर को फोन करके बताया भैया 2 बार ही वार्निंग आ गई है, मतलब वो भी बेचारा फिक्रमंद था कि ये कर क्या रहे हैं। पर क्योंकि आप इतने जूनियर लेवल पे काम कर रहे होते हो, आप अपने बॉस को नहीं बोल सकते शिप के अंदर हो, पता नहीं वो क्या करे आपके साथ, अकेले आप हो Correct. तो क्या करोगे? तो किसी भी इनोसेंट इंसान की जान जाती है, नेशनलिटी डजंट मैटर। इनोसेंट इंसान है, उसकी जान गई, गलत हुआ। पर इस केस में जो शिप में थे, जो कैप्टन था, उसने गलत काम किया, उसके ऊपर एक्शन होना दुख चाहिए। हुआ, गलत हुआ कि वो उसने बंदा मर उसकी गया। वजह से मगर ये ऐसा हुआ होता है। रहेगा, अगर इलीगल अगर एक्टिविटी होती होगी, रहेगी, होता रहेगा। अभी भी ऐसा। होएगा। जो काम फ्यूचर करने में भी। वाला है उसको समझना है कि मैं काम करूं, यहाँ पे काम मुझे नहीं करना इतना चाहिए। अगर समझ illegal आ काम जानी कर रहे चाहिए हैं, यार। आई शुड लीव। तो आपके बिल्कुल। ऊपर है। जैसे Impact, पता चले। ऑब्जर्वर जैसे इतनी सारी जनता ऑब्जर्व करे, उसको तो फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ना है जो इंसान काम कर रहा है काम वहाँ कर रहा है और जाके। उसकी फैमिली को पड़ेगा। Correct, उसको ये आप देखना लोगों है। को भी नहीं पड़ रहा होगा। ओके, आप लोग बोल के तो निकल जाते हो, दर्द दुख उस फैमिली देखो को हो दुख रहा है। उसका हुआ है जो बेचारा गया था काम करने के, उसकी फैमिली को। Yes. और अब जो नए सेलर्स हैं, जब भी नए काम करना है, उनको देखना है कि भाई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करता ship। ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, पेरेंट्स को, अपने बच्चों की, कि जब तुम जॉब ले रहे हो, खासकर अगर आप शिपों में काम कर रहे हो ऐसे बाहर की कंपनीज की, तो ये मेक श्योर हो वो कोई इलीगल काम नहीं कर रही हो। क्योंकि इलीगल काम कर रही होगी तो आप जाने अनजाने में आप भी उस क्राइम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और अगर पकड़े जाओगे तो वो ये नहीं देखेंगे, वो देखेंगे तुम उसी शिप के अंदर काम कर रहे थे, आपके ऊपर भी वही एक्शन लिया जाएगा जो लॉ कहता है। और अगर अब इसके ऊपर कोई गलत बोलेगा ना, तो मैं वहीं पे आपको बोलूंगी कि जाके ये वीडियो देख लेना। I expect Bill Pulte to be acting DNI. Well, as long as it takes to get everybody else approved. I mean, they were doing a rush act, and we didn't get anything for it. Look, he's a very legitimate guy. He's very smart. He's a brilliant guy. Look at the job he did at Fannie Mae, Freddie Mac. I mean, it's worth probably $1 trillion right now. So we put him there, but all of a sudden it was like a rush act by the Democrats. And they said they were going to approve Pfizer. And I said, but we want Pfizer approved, but we want the Save America Act approved. Voter ID, proof of citizenship, no mail-in ballots, with exceptions, like for the military, you're sick, you're traveling, disabled. Very, ये mail-in We voting का also बात want कर रहे no हैं। men playing in women's sports. very and we good. want no transgender mutilization of our children. None. Those are 5 things that are 99%. I mean, that's all we want. It's not a lot. The Save America Act. बिल्कुल ठीक है। And that can be passed any way they want to pass it, but I'm not going to sign Pfizer unless it's done. And this was like a rush act. And it was a rush act by the Democrats. All of a sudden they want to get... And why are they afraid of this guy? I mean, they're so afraid of him. They'll do anything not to have Pulte go in there. He's a very capable guy, and they're worried about that. Mr. President, Yes, ma'am, please. He said if Geo
the Iran deal, the text is still being finalized. How confident are you that this Friday signing will happen? You talking about this one on the deal? अब जो डील के बारे में, और ये मैंने कई यूट्यूबर्स, और डील का हुई है, डील तो होएगी नहीं, ये तो ऐसे ही है, ईरान ने तो अभी भी बोला है। अगर डील नहीं हुई तो ना तुम्हारे अंकल का तुम्हारा क्या हो, तुम तो ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर हो यार। तुम क्यों बोल रहे हो? How does it तुमने तो matter to पहले ही you? बोल दिया था हम ऑब्जर्वर हैं वीडियोस में बैठकर। तो अब ये अभी क्वेश्चन, इंडिया जो है ऑलरेडी मेंटेन कर रही है ऑयल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस, यू शुड बी फाइन। हाँ नहीं, पर मैं ये बात कर रही हूँ कि उन्होंने तो शुरू कर दिया, जबकि यहाँ पे बहुत फ्रैंकली मुझे नहीं पता अभी ट्रम्प क्या बोलने वाला है, पर वहां पे जेडी वैंस ने भी क्लियर कहा है कि भैया ऑलमोस्ट हो गई है, पर ये ऐसी कंट्री है ईरान, बार बार आती है, पीछे हो जाती है, वी नेवर नो क्या होगा, ठीक है? तो तुम वहां यहाँ इंडिया के बैठे हुए यूट्यूबर्स उस बातों को ऐसे नेगेटिव दिखा रहे हैं कि जैसे, और ट्रम्प अभी बोला है कि इट इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड, वही सब बोल रहे हैं इट इज ऑलमोस्ट फाइनल। जब तक साइन नहीं होती भैया तब तक कैसे यस हो जाएगी? हाँ, और तुमको इतनी तकलीफ हो रही है कि तुम्हें नेगेटिविटी ठूस ठूस कर डालनी है एज यूट्यूबर्स। अगर आपने डिटेल्स में जाओगे और 14 पॉइंट्स को देखोगे तो पता लगेगा दिस इज फ्रेमवर्क। हाँ, ये डील नहीं हो रही कोई, ये फ्रेमवर्क हो रहा है। 60 दिन के अंदर अंदर एक्चुअल चीजें होंगी, तो अभी इसे फ्रेमवर्क अब है। देखते हैं कि उसी बारे में बात की है कि फ्राइडे को जो साइन होनी है डील, उसके बारे में क्या है, लेट्स सी। जो साइन हो रहा है वो फ्रेमवर्क साइन हो रहा है। अच्छा, ठीक है। जो साइन होगा वो फ्रेमवर्क होगा, उसमें 60 दिन मिले जाएंगे, 60 डेज के अंदर पूरे डिटेल्स करके कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, तो विल इट हैपन? इट मे नॉट हैपन, इट मे हैपन, हु नोस। बाद में अगर अभी साइन कर रहे हैं कि अभी फ्रेमवर्क के लिए एग्री कर रहे हैं, सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दो, लोगों को शांति से जीने दो, 60 दिन लगाओ, मेहनत करो, देखो क्या एग्रीमेंट होता है, उसके बाद देखेंगे। 60 दिन का एग्रीमेंट नहीं होता फिर कुछ हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। जितनी मैंने पढ़ी है 14, उनमें से कई तो बहुत डिफिकल्ट है। आई डोंट थिंक उनको 300 बिलियन का कुछ होने वाला है। इट विल टेक टाइम, लेट्स सी। सब गोचा है। वो उस टाइम देखते हैं, मेरे को ज्यादा पता नहीं है अभी, तो देखते हैं अभी ट्रम्प क्या बोलते हैं। You know, deals are amazing. I've done them all my life. I've gone into deals that were 100% and they don't happen. I've gone into deals that there was no chance of getting them done, and it happens, and they happen easily. So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life. You know, we hit them very hard. Don't forget, you know, people talk about when this started. This didn't start 3-4 months ago. This started years ago when I took out Soleimani. That was a big event. There are those that say it was the biggest event in the Middle East in 50 years. So we took him out, and they became a much different country. And then I terminated the JCPOA, that's Barack Hussein Obama's horrible deal, that gave them a nuclear weapon. And I terminated it, and I stopped it. And then I stopped it a second time with the B-2 bombers. And these are all major events in the history of the world, in my opinion, because it prevented them from having a nuclear weapon. And now we're going to do it again. And we're going to see how it works out. So this is a memorandum of understanding, but it's a very strong one. This isn't just like a 2-paragraph. This is a long, pretty detailed memorandum that goes into a regular contract. I would think they would do it. If they don't, then that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We had the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective. And again, they have no navy. They have no air force. All bombed out. I don't want to say the leaders, but first level of leader, gone. Second level of leaders, gone. Some of the third level of leaders, gone. And they want to make a deal. They are so ready to make a deal. समझ गए? You know what? President Trump said the defense relationship between India and the United States. Sorry, I'm speaking. I won't. That's okay. Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. ओ वाओ, ट्रम्प ने ये कहा कि अगर देवर अटैक्ड, दे का मतलब है इंडिया, अगर इंडिया के ऊपर कोई अटैक होता है तो वी विल बी देयर टू हेल्प देम। जबकि हमारे पास कोई डिफेंस, हमारा कोई पैक्ट वैक्ट कुछ नहीं हुआ, पर अगर इंडिया पे अटैक होगा तो हम इंडिया की हेल्प करेंगे। बाय गॉड, बहुत बड़ी बात बोल दी। How is that? Is that a good statement? Okay, come here.
If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader. ये तो बहुत ही बढ़िया था। वो कह रहे हैं कि भैया मजाक भी करा है और दिखाया भी है, दोस्ती भी दिखाई है। मजाक में बता दिया कि जब तक मोदी जी हैं, कोई मोदी जी पे अटैक करेगा हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद कोई लीडर है तो तब मेरे को नहीं पता कि कौन आता है क्या मेरे को, पर मोदी जी की वजह से, क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप्स मोदी जी की वजह से इंडिया के हैं हमारे साथ, मोदी जी को कोई उस टाइम अटैक करेगा जब तक ये प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उन साथ में खड़े हैं। बाय गॉड, दिस इज सो नाइस। कोई नया लीडर आएगा तो If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But कोई नया लीडर आएगा तो if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. And we have, and I will say this, and everybody says it. I had a great meeting 3 weeks ago with President Xi of China. We have the strongest military in the world by far, and I built it in my first term, and we're using it in my second term, and they gave some of it away stupidly in Afghanistan, as you know, and they spent a lot on Ukraine, $350 billion, but we have the most powerful military in the world. You saw that with Venezuela, which was 48 minutes, and now our relationship with Venezuela is great. We paid for the cost of the war 40 times, taking millions of barrels out. Venezuela's benefiting, we're benefiting, Venezuela's benefiting, and then we go to Iran, and really in the first week, militarily we defeated Iran. Nobody thought that could be done. Yeah, please. बहुत क्लियर बता दिया कि भैया देख लो, हम लोग बहुत ही पावरफुल कंट्री हैं, जबकि कहीं अफगानिस्तान में हमारे को नुकसान हुआ, वहाँ पे जो रह गए सारे वेपन्स। उसके बाद बात कर रहे हैं यूक्रेन को भी इतना दे दिया था, कोई 350 का बता नहीं रहे हैं, उसका उतना पैसा का बर्बाद हो गया। हाँ, बिलियन दे दिया, उसके फ्री में दे दिया, तो वो सब बाइडन के टाइम पर। हम अभी भी सबसे ताकतवर हैं, और हमारी ताकत वेनेजुएला में आप तो देख सकते हो कि कैसे 40 कुछ मिनट्स में हमने पूरा वो जो था कर दिया मिशन। और अब जो है जितना हमारा खर्चा हुआ था, उतना जो हम लोग ऑयल निकाल रहे हैं वेनेजुएला के साथ, उसमें हमें भी फायदा हो रहा है और उनको भी हो रहा है। वो भी खुश हैं, अब उनकी भी तरक्की होगी, वो भी अमीर हो रहे हैं, और हमने भी उसमें अपना ये नहीं कि भैया किया और अपना नुकसान कर लिया, ऐसा नहीं। क्लियरली फ्रैंकली बोल रहे हैं। अब मिर्ची लगेगी यूट्यूबर्स को, हो सकता है इसको भी तोड़ मड़ोड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता वो इसमें से किस चीज को तोड़ मड़ोड़ सकते हैं। मैं तो एंजॉय नहीं कर पा रही ये सोच के किसको ये नेगेटिव दिखाएंगे भैया, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें की है ना, अब उनको जलन होएगी अंदर से। No, I want Israel to be able to protect himself, but I do want them to use good judgment. Highly skilled Indian professional to be getting more opportunities in the United States under your presidency. What does that mean? देखा? Highly skilled professionals to get more opportunities here in the US. Oh, yeah, sure. I mean, always. Yeah. We've always had tremendous relationships in terms of employment with India. Very talented people. You've seen European leaders interact very warmly with you at the summit. Do you think that they're coming around to your worldview? Well, I think they think I was right. I'm sort of always right. You know, when you get right down to it, I think they think I was right. They feel good. Now all of a sudden they all want to be involved. There's no reason to have them because it's pretty much over. But they all want to be involved. अब इन्वॉल्व Involved if I want it, but we don't. Waste it. ट्रम्प ने बोला है कि सारे जो हैं लीडर्स कंट्रीज के, दे वांट टू बी इन्वॉल्व इन दिस। और ये भी बोला कि इवन इंडिया, मोदी जी जो हैं वो भी इन्वॉल्व होना चाहते थे इसके अंदर, पर मैं नहीं चाहता। कुछ ऐसे भी कुछ बोलने वाला है। No, the European leaders, the meeting we had today was just the leaders. I don't even say the European, the leaders that we had met with. In addition to the 7, we had quite a few come in. They all were willing to get involved. Thank you. We had a great meeting on AI. We had
had all the top people here, and it was a great meeting. And as you know, we're building tremendous numbers of plants, but AI, we're building the biggest in the world. We're number one in AI by a lot, and it was a very productive meeting. Negotiations with Anthropic. He was here, going fine. I think it's going Energy fine. corporation. How do you see energy corporation? India is diversifying, buying more energy from across the world, including United States. I'm Siddharth Sibal from Beyond. How do you see India buying energy from you? India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you very much. कितना अच्छा बोला है, और बोला है मोस्टली ये जो रिलेशनशिप अच्छे इंडिया के साथ हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ट्रम्प और मोदी जी के जो रिलेशनशिप है। डेफिनेटली मिस्टर ट्रम्प लाइक्स मिस्टर मोदी। जो भी इंटरनली जो बातें होती हैं जो होती हैं उससे इट सीम्स दे लाइक ईच अदर। देयर इज सम वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। बाहर नहीं आएगी ये बाहर नहीं आएगी। मिस्टर ट्रम्प इज नॉट दैट इजी पर्सन जिसे दोस्ती हो जाए। देयरफॉर जो भी इंटरनल बातें हो रही हैं, जो एक दूसरे को एग्जैक्टली समझ रहे हैं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब पता है, तुम ये ले लो, बदले में ये दे दो, हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे, दोनों में फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। दे अंडरस्टैंड कि कहाँ का डिफिकल्टीज़ है, क्या क्या नहीं डिफिकल्टीज़ क्या क्या है। सो दैट्स वाई मिस्टर ट्रम्प इज़ वेरी हैप्पी विद मिस्टर मोदी कि इंटरनली दे हैव सम सिस्टम। और मुझे तो इसमें ये मोदी जी हो करके भैया मेरे में, और जब तक मोदी जी हैं कोई अटैक करके देखे इंडिया को, हम अटैक करेंगे कि भैया इतना अच्छा फ्रेंड है। और मैं तो उसको सोच के ये देख रही थी भैया इनडायरेक्टली वार्निंग दे दी गई है दुश्मनों को कि बेटा जो फील्ड मार्शल बना के, वो तो इससे साफ पता चल रहा है कि फील्ड मार्शल वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए बना के उसको गुड फ्रेंड किया जा रहा है क्योंकि उनसे काम निकालना होगा। एक्चुअल में उन्हें पता है कि असलियत क्या है उस देश की, और यहाँ पे इनडायरेक्टली उनको वार्न कर दिया गया है कि भैया अटैक करोगे इंडिया को या कुछ उस टाइप से तो यूएसए साथ में खड़ा है जब तक मोदी जी हैं। वाह, दिस वाज सच अ फैंटास्टिक। ओह, पर देख के सुन के हैरानी हो रही है कि मोदी जी से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे। सारे क्वेश्चंस तो ट्रम्प ही पूछ लिए, मिस्टर ट्रम्प से पूछना सबने ट्रम्प से, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे और सारे फ्रैंकली बोले हैं। और अच्छा, जिसने पूछा था मैं वो भी देख लूं, चालाकी कि पूछा तो भैया अगर यूएसए से हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो यूएसए से ले रहे, तो ट्रम्प ने कहा हाँ हमसे जो भी चाहिए लो, कुछ भी ले सकते हो यूएसए से। हैं, ये नहीं बोला कि अगर हम रशिया से ले तो, या हम तो रशिया से ले रहे हैं तो। मोदी जी से भी तो पूछना चाहिए था ना, जैसे ट्रम्प से पूछा ये सब सवाल कि भाई 3 जून की डेथ हुई है या वो फलाना, ऑयल से लेकर क्या सैंक्शंस लगाओगे रशिया के ऑयल पर अब आप फिर से, या वो सब ऐसे कोई भी क्वेश्चन मोदी जी से नहीं पूछा। उनसे नहीं पूछा कि क्या सैंक्शंस के बाद आप क्या तेल लेते रहोगे या आपने तेल लिया है, कुछ पूछा गया नहीं ना। दिस इज द डिफरेंस। सारे क्वेश्चंस ट्रम्प से पूछे गए और ट्रम्प ने सबके आंसर्स दिए और कोई भी गोलमोल नहीं किया। और भैया बहुत ही अच्छी थी ये, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर कोई इंडिया का यूट्यूबर इसमें नेगेटिविटी लेकर ट्रम्प के बारे में बदतमीजी करता है या कुछ ऐसा घटिया बोलता है, तो अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हो, इंडिया को विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो काइंडली उनको ना देखो, क्योंकि वो खुद तो डूबे हुए हैं, आप लोगों को भी डुबो देंगे, आपको भी एक यूट्यूबर बना के छोड़ेंगे। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।